आखिर चाहते क्या हैं ये लोग? होलोफेरा ओरहान को कभी धोखा दे ही नहीं सकती, मुझे पूरा यकीन है। मलून कैसे बेखबर है इससे? ये जरूर इनकी कोई चाल है वालिदा। चैगुताई साहब, सिपाही तैयार करें। याकूब साहब ने ठीक कहा, इनके इरादे ठीक नहीं, अपनी आंखें खुली रखें। गलत कर रहे हैं आप लोग। वो पिंजरा कहाँ से आया मुझे नहीं मालूम। फातिमा, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। और हान के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकती हूँ मैं। सब कुछ समझ आ जाएगा होलोफेरा, चलो आप। वो पिंजरा मेरा नहीं है। चलती रहो। हम जानते हैं होलोफेरा, पिंजरा हमने तुम्हारे कमरे में रखवाया था। क्या हो रहा है ये? हमने ऐसा इसलिए किया ताकि तुम्हें महल से बाहर निकाला जाए, इसके सिवा रास्ता नहीं था कोई। ऐसे वक्त में हम एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं। उस्मान साहब इंतजार कर रहे हैं, चलो, ज्यादा वक्त नहीं है। सफर आसान हो तुम्हारा। मुझे लगता है कि उस्मान साहब कोई मंसूबाबंदी कर रहे हैं। हर की सही, वो एक बेजान जमीन के टुकड़े के लिए मेरे बेटे को मार देंगे क्या? मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी। वालिदा, अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो उनके पास कोई माकूल वजह होगी। तुम्हें क्या हो गया है गौंजा? हाँ, होश के नाखुन लो, वजह वाज़ेह है, अंधे हो गए हैं वो लोग। जल्दी करो, जिंदान की तरफ चलो, चलो जल्दी। दरवाजा खोलो। बाला खातून ने हुक्म दिया है कि यहाँ कोई दाखिल नहीं होगा। क्या तुम नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ? हुक्म देती हूँ, दरवाजा खोलो। सादत खातून। ये क्या कर रही हो तुम बाला? मेरे बेटे की जान दांव पर लगी है, समझी? हम जो कर रहे हैं अपने बेटों की जान बचाने के लिए कर रहे हैं। तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ है बाला, और मेरा बेटा तख्त का वारिस काफिरों के पास है। हम इस वक्त अमन में हैं और तुम इसे किसी सूरत तोड़ नहीं सकती। आप कौन से अमन की बात कर रही हैं सादत खातून? इन कलों के लिए तो हमारे शोहदा ने कुर्बानियां दी हैं। अगर हम ये कले दे देते हैं तो महशर के रोज उन शहीदों को क्या जवाब देंगे? बस करो बाला। तुम मेरे रास्ते से हट जाओ वरना मैं। वालिदा, गौंजा, तुम्हारे भाई की जान खतरे में है। मेरे रास्ते से हट जाओ वरना तो। वरना क्या? ये महल सिर्फ मेरा है सादत खातून। तलवार मयान में रखें। सिपाहियों, खवातीन, बाला, इनको जिंदान में डालें। ऐसा नहीं कर सकती तुम। अगर मेरे बेटे को जरा सा भी नुकसान पहुंचा तो जिंदा जला दूंगी सबको। अच्छा ठीक है,
जो था आपको बता दिया हमने, लेकिन नहीं समझी। अब अल्फाज खत्म। आपका बेटा जब तक नहीं आता जिंदान में इंतजार करिए। ले जाएं। मैं तुमसे इसका हिसाब जरूर लूंगी। बिल्कुल लेना। छोड़ो। तुम्हें हर चीज का हिसाब देना होगा बाला। जब अपने बेटे को देखेंगी तो आपको सुकून मिल जाएगा सादत खातून। हम जो कर रहे हैं आपकी भलाई के लिए है। अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ दुआ करें सादत खातून, दुआ करें कि वो सही सलामत आ जाए। ये आपके लिए मुश्किल होगा। मेरे लिए तो ये पहले भी मुश्किल था। आप में से कोई भी मेरी मदद के लिए नहीं आया था। खोलो इसे खोलो। चलो भाई बाहर आ जाओ। नहीं, मैं नहीं आना चाहता। नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। मुझे आप लोगों से ये हमदर्दी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मेरी फिक्र ना करें। मुझे किसी की भी मदद नहीं चाहिए। मत सोचे मेरे बारे में। चले जाए। ये गलत हो रहा है। तुम्हें इस सब का पछतावा होगा मदरसे तो वाले। अब मैं दोबारा मदरसे वाला बन गया हूं। चलें ठीक है। चालबाज खातून, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन आप चालबाज हैं। लेकिन यही तरीका था आपको रोकने का। अलाउद्दीन साहब, अगर मेरे भाई को कुछ भी हुआ गोंजा खातून, आप मुझ पर भरोसा रखें। आप देखेंगी
वो सही सलामत वापस आएगा इंशाल्लाह। तुम पर यकीन नहीं है मदरसे वाले। बुरहान वो आ रहे हैं, तैयारियां मुकम्मल कर लो अपनी। जो हुक्म जनाब। भाइयों जल्दी करो, वक्त कम है, जल्दी। तो हम इनकी मदद से दाखिल होंगे। क्या मजाक है ये? क्या इससे बड़ा नहीं मिल सकता था तुम्हें? हर काम एक जैसा नहीं होता, समझे? देखना इसी से कला फतह करेंगे, बस सब्र रखो। आप इसका इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, सुन लिया आपने? आपका फर्ज मुख्तलिफ है। तो क्या आप इस लिबास में क़यादत करेंगे? चलो अच्छा है, मेरी जान छूटी इससे। ये लो। चलो जल्दी करो। हाँ, उस्मान, मलहून, उस्मान, हमारा बेटा। फिक्र नहीं करो, हम उन्हें बचा लेंगे इंशाल्लाह। हाँ मैं जानती हूँ, मगर मैं एक माँ भी हूँ। मलहून, हिम्मत रखो, हमारे बेटे को कुछ नहीं होगा, हरगिज फिक्र मत करना। मुझे पूरा भरोसा है आप पर। हेलो फिरा, कैसल कले के बारे में जो कुछ जानती हो बताओ जरा। और हान के लिए बहुत ही अहम है। उस्मान साहब, कैसल के 3 बड़े और 2 छोटे दरवाजे हैं। एक बड़ा दरवाजा इस जगह पर है और दूसरा यहाँ। और जो 2 छोटे दरवाजे हैं वो इस जगह पर हैं और एक दरवाजा यहाँ है। इसी रास्ते का इस्तेमाल करना चाहिए हमें। तो हम तमाम खुफिया रास्ते जानते हैं ना आइकुत? अल्हम्दुलिल्लाह कौनूर साहब, इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं कौनूर? जी जी याकूब साहब, कले का जायजा लेकर ही मंसूबा बनाया है। बहुत से काफिरों का सामना करना पड़ेगा और हम सब तो मजबूत हैं इंशाअल्लाह। अच्छा है, अच्छा है। मैं रात होने तक आराम करना चाहूंगा। जो काम रह गया है उसे मुकम्मल करो। वो बहुत होशियार हैं। वो कला और हिसार लेने आएंगे और हमारे बच्चों को रिहा कर देंगे इंशाअल्लाह। आइकुत, गौर से सुनो मेरी बात और होशियार रहो। तुम्हें एक और काम करना है, लेकिन वैसे ही जैसे मैं कहूं। तुम्हें सबसे पहले काफिरों का लिबास लाना होगा। जो आपका हुक्म। संजाक सिसलार, मैंने सुना है कि तुम लोगों को सोना बेहद पसंद है। क्या सच है ये? तुम एक बुज़दिल हो जो अपना चेहरा दिखाने से डरते हो।
हम कुफ्फार के सोने से मुसलमानों पर हमला कभी नहीं करेंगे। एक और बात, संजाक्सिस के लिए सोना कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि जब भी हम किसी कारवां पे हमला करते हैं तो हम उनसे सोना छीन लेते हैं। मुझे महसूस हो रहा है कि तुम लोग इस जिंदान से जिंदा कभी नहीं निकल सकते। काफिर काफिर हो तुम, मेरे भाई को छोड़ दो, छोड़ो। उन्होंने हमारी पेशकश कबूल कर ली है। वो लेफ्के में मुझसे मिलेंगे। बहुत खूब, चलो तुम्हारी तरफ आते हैं। संजाक्सिस लॉर, एक बुज़दिल इंसान, तुम और तुम्हारे 3 आदमी टैकफोर मैक्रोनॉस के साथ लेफ्के जाएंगे। उस्मान और याकूब जब फरमान जारी करेंगे तुम्हें आजाद कर दिया जाएगा, और फिर जब उन्हें इसकी तवक्को नहीं होगी तो तुम मौके का फायदा उठाकर अपनी तलवार उनके सीने में घोंप दोगे। पहले मेरे भाई को जाने दो। छोड़ दूंगा मैं इन्हें। जैसा मैंने कहा वैसा ही किया तुमने तो। मैं तुम्हारे अजीज भाइयों को रिहा कर दूंगा। यह मेरी पेशकश है। अगर तुम ये कबूल करते हो इनकी जान बख्श दी जाएगी, और अगर नहीं कबूल करते तो एक एक करके तकलीफ दे मौत दूंगा। बहुत हुआ, बस करो, बस। जल्दी फैसला करो। सोना और उसके साथ अपने अजीज भाई, या इस तारीख जिंदान में भयानक मौत। ये जोर उस्मान के लिए बचाओ, तुम्हें इसकी जरूरत होगी। रुको, सिपाही, तुम हमें क्यों रोक रहे हो? ये तैकफुर का हुक्म है कि जो भी अंदर जाएगा उसकी तलाशी ली जाएगी, चाहे वह कोई भी हो। इसमें क्या ले जा रहे हो? उस्मान, इन सभी सिपाहियों को उठाओ और इन्हें अंदर डाल दो फौरन। जो हुक्म जनाब। लाओ ये दो मुझे। क्या वो मिल गया आपको? शहजादे, हमने हर तरफ देखा, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो जमीन में गायब हो गया। कहीं वो भाग तो नहीं गया? नहीं, सारे दरवाजे बंद हैं। वो नहीं भाग सकता, वो अंदर ही है। मोहतरम शहजादे, फैसल को उन्होंने सिपाहियों के कमरे के करीब देखा। बाइंदर भाई, चलें। चलिए शहजादे।
फैसल। जी शहजादे। हम सुबह से आपको ढूंढ रहे हैं। कहाँ थे आप वैसे? शहजादे, मुझे जो काम दिया गया उसी को पूरा कर रहा था। तो ऐसा है? ऐसा भी क्या काम था जो इतना वक्त लग गया? शहजादे, ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? कुछ गलत किया है मैंने? शहजादे, शहजादे ऐसा क्या कर दिया मैंने? बताइए तो सही। वो पता चल जाएगा कि क्या किया है तुमने। निशान नहीं है, छोड़ दो। शहजादे, क्या आपको वाकई लगा कि मैंने गद्दारी की है आपसे? हम अपना फर्ज पूरा कर रहे थे। सबकी जांच पड़ताल हुई है। मुझे माफ करना। मुझे माफ करना फैसल। कोई बात नहीं। मैं नहीं चाहता कि हमारे दिलों में कोई फर्क पैदा हो। हम सिर्फ तदाबीर इख्तियार कर रहे थे। खुदा हाफिज। सुल्तान याकूब, आपको अपने कले में देखना एहसास की बात है, लेकिन उस्मान साहब कहाँ हैं? तुम्हें उस्मान साहब की क्या जरूरत है? तुम तुर्कों के सुल्तान के सामने बैठे हो। अपनी हद में रहो तकफुर। हमारे बेटे तुम्हारे पास हैं, इसलिए बगैर सोचे समझे बात कर रहे हो। सब्र का इम्तिहान न लो। आपके लिए भी ऐसा ही है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सुल्तान हैं। आपके मुस्तकबिल का सुल्तान मेरे हाथों में है, इसलिए अल्फाज का चुनाव सोचकर करें। जिन जगहों का तुमने मुतालबा किया है वो तुम्हारे हवाले कर दिए जाएंगे। पहले लेफ्के से आगाज करेंगे। पैमास, मैं अपनी जबान पर कायम हूं तकफुर। अब तुम्हें कैस्तल में खबर भेजनी होगी और हमारे बेटों को रिहा करना होगा। नहीं याकूब साहब, ये इतना आसान नहीं है। मुझे वो तमाम जमीनें चाहिए जिनकी बात हुई थी, और तभी हमारे सिपाही आपके बेटों को आपके पास वापस लाएंगे। तकफुर, तुम्हारी नीयत जाहिर है कि तुम मेरे बेटे की जान के बदले सारी जिंदगी अपनी शर्तें मनवाओगे। तुम हद से तजावुज कर रहे हो। हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते याकूब साहब। जब तक तुम्हारा बेटा मेरे पास है, तुम मेरी मुट्ठी में कैद हो। सरदार, तुम हाफिज दरवाजे पर खड़े हैं। मार देंगे उन्हें खामोशी से। हसन, अतराफ में देखो जरा। ठीक है जनाब। सिपाहियों, आओ, जोर लगाओ। ये अंदर से बंद है। उस्मान, क्या हुआ? दरवाजा बंद है, हम खोल नहीं पा रहे। इस बारे में मुझे मालूम नहीं था उस्मान साहब। कोई और रास्ता है तुम्हारी नजर में? जी, एक और रास्ता है तो जरूर, मगर वो इंतहाई मुश्किल है। जल्दी बताओ वो कहाँ है।
कैस्टल के मुहाफिज जहाँ हथियार रखते हैं उसके पास है। चलो फिर, हमें लेके चलो। अल्लाह हमारे बेटे की हिफाजत करे। ये है वो उस्मान साहब। बोरान जनाब। जानते हो ना क्या करना है? जी हाँ, जानता हूं। तो चलो। इससे पहले कि किसी को कोई शक हो, हमें अब अंदर चलना चाहिए। चलो आ जाओ। कायमास, लेफ्के की चाबी तैकफुर के हवाले कर दो। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। उस्मान ने इसकी इजाजत कैसे दे दी याकूब साहब? उसे कले और हसार हासिल करने में कई सालों की मेहनत लगी थी। क्योंकि तुम इस वक्त उस्मान से नहीं बल्कि सुल्तान याकूब से बात कर रहे हो। उस्मान बरसों से तुम्हारी जमीनों पर फतह हासिल करता रहा है तैकफुर। काराजा हिसार और कले मेरी अजीम हवेली से बहुत छोटे हैं। और याद रखो, लेफ्के का फातिह मैं हूं। ये जाहिर करने के लिए कि मेरी नीयत बिल्कुल साफ है। सिपाहियों, लेफ्के के बदले हम इन्हें रिहा कर रहे हैं। जब आप हमारे दूसरे मुतालबात पूरे करेंगे तो आपके शहजादों को रिहा कर दिया जाएगा। इन्हें खोल दो। फिक्र ना करो तैकफुर, जो चाहते हो वो मिलेगा। अब हमें वो फरमान दो जो साबित करे कि लेफ्के हमारा है याकूब साहब। कायमास, सलेबी झंडे लटकाओ सिपाहियों। याकूब साहब लेफ्केस के असल मालिक को दे रहे हैं। जब तुम उसे मारोगे तो तुम्हें सोना और तुम्हारे भाई और साथी मिलेंगे। ये है वो रास्ता। जी बिल्कुल उस्मान साहब, उस अलमारी के पीछे से जाया जाए तो हम जिंदान तक पहुंच सकते हैं। हाँ, शुक्र है अल्लाह। चलो ठीक है, जल्दी करो सिपाही। चलो। चलो चलो चलो, ख्याल से ख्याल से ख्याल चलो। से। आ जाओ। बोरान जनाब। सिपाहियों से कहो कि बाहर इंतजार करें। ठीक है जनाब, इंतजार करो। आ जाओ।
औरहान, 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 औरहान। औरहान, चाबियां दो मुझे जल्दी। नहीं है जनाब। उस्मान, उस्मान कुछ करे, अब क्या होगा? उस्मान, इसे ढूंढ रहे हो? यहां से कोई नहीं निकल सकता मेरी इजाजत के बगैर। अच्छी तरह सुन लो, कान खोल के। इन बच्चों को लेकर जाऊंगा मैं। मेरे बेटे, सब्र कर लो। बाबा, औरहान, औरहान रुको, खोल रही हूँ। औरहान, 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 उन्होंने तुम्हारा क्या हाल कर दिया मेरे बेटे? बेटा, बाबा, ठीक है, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। शुक्र है अल्लाह का, तुम जिंदा हो। शुक्र है मेरे अल्लाह का। शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह का शुक्र है। मेहमद, मेहमद, मेरा बेटा। मेहमद, मेहमद, उस्मान साहब, हाँ, ठीक हो? शुक्र है अल्लाह का। या अल्लाह तेरा शुक्र है। फिर से खोलो, खोलो फेरा, खोलो इसे। चलो मेरे बेटे, तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ नहीं हुआ? सरदार, गुरबोज, सरदार, कले के सिपाही यहीं आ रहे हैं। जब वो नहीं देखेंगे सिपाहियों को यहाँ, तो हमलावर हो जाएंगे। चलो, खुफिया रास्ते से बाहर निकलेंगे। आ जाओ, चलो आ जाओ बेटा, आ जाओ, जाओ, हिम्मत करो, हिम्मत, हिम्मत। आराम से। चलो। बोरान, जनाब, आग के तीर चलाओ, हमारे बेटे अब आजाद हैं। जो हुक्म जनाब। चलो, जल्दी चलो, 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 हिम्मत करो भाई, चलो। अल्लाह अकबर। आ जाओ, ख्याल से, ख्याल से। हिम्मत करो बेटा, हिम्मत करो। हिम्मत करो मेरे बेटे, हिम्मत करो।
सुल्तान याकूब, मैंने तुम्हारे बेटे को नहीं मारा। तुम्हारी रहमदिली, तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। यकीन करो, ये तुम्हारा इख्तिताम होगा। कौनूर साहब वो वहां से निकल गए हैं। रुके याकूब साहब, ना ही हम काफिरों से हारेंगे और ना ही कले इनके हाथ जाएंगे। ये मुआहिदा मंजूर नहीं। उस्मान साहब ने औरहान और महमद को बचा लिया है। झूठ है। हाँ, झूठ बोल रहे हो। महमूद अब भी हमारे पास है। उस्मान सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। अब बताओ मुझे, तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा तैफूर? तुम्हारा बेटा बच गया, लेकिन तुम नहीं बच पाओगे। किसी को भी मत छोड़ना। पकड़ो इन्हें। सिपाहियों, रोको उन्हें, जाने नहीं देना। लैफ के तुम्हारे खून में नहाएगा याकूब। तुम मरने वाले हो। याकूब साहब, आप हमारे पीछे रहें। नहीं कनूर, नहीं, ये यहां से जिंदा नहीं जाएंगे। हमला करो। गुंजा खातून, मदरसे वाले, क्या मेरे भाई के बारे में कोई खबर मिली? तो फिर क्यों आए हो यहां? मुझे इस तरह देखकर खुशी हो रही है तुम्हें? क्या आपको लगता है कि मुझे खुशी होगी? नहीं मालूम, शायद तुम्हें पहचान ही नहीं सकी हूं मैं। बहुत चेहरे हैं तुम्हारे। तो आप मुझे मुनाफिक कह रही हैं? जैसा तुम समझो। तो बताओ, क्यों आए हो यहां? आप ठीक नहीं हैं। मेरे पास जड़ी बूटियां हैं, बेहतर महसूस करेंगी। पहले मुझे जिंदान में डाला और अब तुम्हें मेरी खांसी की परवाह हो रही है। मैं दोबारा यही कहूंगी, तुम्हें नहीं समझ सकी हूं मैं। और आप? क्या आपके हर काम में कोई मतलब नहीं होता, चालबाज खातून? ख्याल रखिएगा अपना। अगर कोई खबर मिले तो जरूर खबर दूंगा, परेशान ना हो आप। तैफूर मैग्नानोस, खुफिया रास्ता यहाँ है, चल। मार डालो और तैफूर को तलाश करो।
वो इस रास्ते से फरार हुए हैं। उनके पीछे जाओ, चलो। जिसने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाया, उन्हें मारे बगैर मैं पीछे नहीं हटूंगा। या अल्लाह, हमारा तेरे सिवा कोई नहीं है। मेरा भाई हिम्मत वाला है, बहुत बहादुर है। उसकी हिफाजत फरमा, हमें इस नुकसान से मत आजमाना। तू मेहरबान है, तू रहमान है। मेरे भाई को आजादी दिला या अल्लाह। आमीन। फातिमा, वालिदा, मेरी प्यारी बेटी, इस तरह नहीं करते। अल्लाह ने चाहा भाई वापस आ जाएगा। वो आ जाएंगे ना वालिदा? हाँ। क्या देखा नहीं तुमने? मलहून होलो फैरा को अपने साथ लेकर गई है और वो उसे जरूर वापस लेकर आएंगी। आपको क्या लगता है, क्या वालिदा होलोफेरा को इतना सब कुछ के बाद कबूल कर पाएंगी? इंशाअल्लाह करेंगी। और आपका क्या आपने गौंजा का इम्तिहान लिया था? क्या लगता है आपको वो अच्छी बहू बन सकेगी? अरे वाह, बात निकलवाने का अच्छा तरीका है ये। बताएं ना, मैं जानना चाहती हूँ। गौंजा एक अच्छी लड़की है, अच्छी तरबियत हुई है उसकी, मगर सादत खातून के बारे में ऐसा नहीं कह सकती मैं। और बेटियों की परवरिश सिर्फ माएँ करती हैं। अभी वक्त लगेगा उसे समझने में, मगर उसके लिए ऐसे शख्स की जरूरत है जो हमसे बेहतर जानता हो उसे। कोई है जो इस मामले में शायद हमारी मदद कर सके, मगर मैं यकीन से नहीं कह सकती। तुम मालगन का तो नहीं कह रही? यहां से हमारे रास्ते अलग होंगे। ठीक है, मगर अब सादत खातून यानी शहर में हमारी मुंतजिर है। तुम भी हमारे साथ चलो ताकि उन्हें सुकून मिले तुम्हें देख के। मेरा आपके साथ जाना उन्हें खुशी नहीं देगा उस्मान साहब। यानी शहर के रास्ते कई जगहों से गुजरते हैं। हमारे दुश्मन हर जगह मौजूद हैं। हमें उन्हें मौका नहीं देना चाहिए। जो तुम्हें ठीक लगे मेहमद। ये ऐसी चीज भी नहीं जिसे खुफिया रखा जाए। वक्त आएगा सब जान जाएंगे। करो जो ठीक लगे। आप सलामत रहें। मेरी जान आपकी मकरूज है। वक्त आने पर मैं ये कर्ज उतार दूंगा। शुक्रिया। सफर आसान हो। शुक्रिया। या मेरा ख्याल है हम दोनों को साथ खाना खाना चाहिए। हमने काफी कुछ सहा है। जिंदान में एक साथ रहने का ये मतलब हरगिज नहीं कि हम सब भूल कर एक हो गए। उरहान, तुम्हें खाना अपने बाबा के साथ खाना चाहिए। इतना गुरूर होना भी अच्छा नहीं। जान बचाने वालों के लिए इतना नहीं कर सकते।
ध्यान से जाना, बचाने वाला कोई भी नहीं है। जो होगा खुद संभालना। चलो। वक्त आने पर तुम जान लोगे ओरहान, जान लोगे। चलो। कोई खबर नहीं है अब तक। जब मैं यहां से निकलूंगी हिसाब लूंगी इनसे। बाला, खोले इसे। आजाद कर दिया आपको सादत खातून। मेहमद की कोई खबर आई क्या? बहुत अच्छी खबर है। ओरहान और मेहमद सही सलामत है। उस्मान साहब ने उन्हें बचा लिया है। शुक्र 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 अल्लाह का। बाला खातून, मुझे अपना बेटा तो वापस मिल गया, मगर इस इज्जत अफजाई को नहीं भूलूंगी मैं कभी। इसका हिसाब जरूर लूंगी मैं। दरअसल मैंने ये सब इन बच्चों के लिए किया है सादत खातून। पहले अपने बेटे से मिले, उसे गले लगाएं, उसके बाद कोई बात होगी। मेरा बेटा जानता है कि कहां जाना है। जय खुदाई साहब, सिपाहियों को तैयार रखिए, हम रवाना होंगे। घोड़े तैयार करो, हम जा रहे हैं। यह अज़ाइम और हवस से चल रहा है। मैं आपसे भीख मांगूंगा अपने नफ्स से लड़ने के लिए। ओह, अस्सलाम वालेकुम दरवेश अफंदी। वालेकुम अस्सलाम। अकेले आप यहां क्या कर रहे हैं? मैं वुजू बना रहा हूं। क्या आप ये कहना चाहते हैं जिसके पास सवारी नहीं वो सफर नहीं कर सकता? अस्तगफिरुल्लाह, मैंने ऐसा कब कहा? ये रास्ता महफूज नहीं। अगर आप चाहें तो आप हमारे साथ चल सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन हमारी मंजिलें मुख्तलिफ हैं। आपके जख्मों को देखकर लगता है आपने पहले ही डाकुओं का सामना किया है। छोटी जंग से आ रहे हैं और बड़ी जंग की तरफ भाग रहे हैं। मैं जिन हालात से गुजरा हूं वो बहुत ही सख्त हालात थे। मेरा अल्लाह ही जानता है। आप कैसे जानते हैं कि हम कहां जा रहे हैं? आइए कुछ देर आराम कर लीजिए और साथ बैठकर कुछ खाते हैं। बताइए दरवेश अफंदी, आपको कैसे पता चला मैं कहां जा रहा हूं? जो बातें हम कहते हैं वो हमारी नहीं होती। आपको रसूलुल्लाह के तबूक के सफर के बारे में मालूम है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मालूम है। उस फतह में उनके पास सबसे ज्यादा सिपाही थे। सही कहा आपने। जब वो उस सफर से मदीना मुनव्वरा वापस जा रहे थे, उन्होंने सहाबा से कहा कि अब हम छोटे जिहाद से बड़े जिहाद की तरफ लौट रहे हैं।
तो साहबा ने आपसे पूछा, या रसूल अल्लाह, सबसे बड़ा जिहाद क्या है? उन्होंने फरमाया, सबसे बड़ा जिहाद अपने नफ्स की हवस के खिलाफ जिहाद करना है। अपने नफ्स की हवस क्या होती है पता है? कुछ के लिए ये सोना है और कुछ के लिए मकाम। कुछ औदों के अज़ाइम से दिल भरते हैं और कुछ दोस्तों के लिए। और अब आप सोच रहे होंगे, ये बूढ़ा दरवेश मुझे क्यों बता रहा है? इसलिए बता रहा हूं कि मैं एक इंसान से बात कर रहा हूं। हर इंसान के साथ नफ्स है और नफ्स के साथ जंग जारी रहती है। मुश्किल काम में एक अच्छा मुसलमान बनना है। नफ्स को शिकस्त देने और खुद को हक के हवाले करना, और हक के हवाले करने वालों को सुकून मिलेगा। अगर आपको सुकून ना मिले तो आपको अपने नफ्स को काबू में रखना चाहिए और शैतान से दूरी इख्तियार करें और होशियार रहें। फिर इस जहान में कोई निजाम बाकी ना रहेगा। और अगर तुम जख्मी हो गए हो और अगर तुम जंग से निकल कर यहां आए हो, गालिब हो तुम, इंशाअल्लाह नफ्स पे भी गालिब आ जाओगे। चलें, अब चलना चाहिए। सफर अच्छा गुजरे। बहुत शुक्रिया दरवेश अफंदी, बहुत शुक्रिया। भाई। मेरी बहन, खुश आमदीद बाबा। ओह, बहुत शुक्रिया। एक और मुसीबत पर काबू पा लिया है, अल्लाह का शुक्र है। शुक्र है अल्लाह का। वालिदा, बेटा, फातिमा, अब बस भी करो। हम लोग बचा लाए हैं इसे। मुझे लगता है तुम्हें यकीन नहीं आ रहा। वैसे बाबा, मैं बहुत डर गई थी। इधर आओ मेरी प्यारी फातिमा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बोलो फिरा, तुम्हारा शुक्रिया। तुमने हमें बड़ी मुसीबत से बचाया है, बहादुरी से काम लिया है। ये मेरे लिए एहसास है उस्मान साहब। शुक्रिया तुम्हारा बेटी। हमें भी मिलने का मौका दीजिए फातिमा खातून। अल्लाह का शुक्र है, शुक्र है अल्लाह का भाई, मेरा प्यारा भाई, शुक्र अल्लाह का। मुझे पूरा यकीन था कि आप वापस जरूर आएंगे। जाहिर है मुझे आना ही था। मैं बस कुछ देर के लिए तो गया था। कैद हमें नहीं रोक सकती, बिल्कुल नहीं। आ जाओ। चलिए तैयारियां मुकम्मल कर लीजिए। हम लोग सरहदी बाजार जाएंगे। मगर हम वहां क्यों जाएंगे बाबा? देखो, सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि इस सब में गर्मियान का भी शदीद नुकसान हुआ है। यही वजह है कि हम लोग वहां जाएंगे और अपनी ताकत का भी मुजाहरा करेंगे। बोरान जनाब, तुम पहले जाओ और उन्हें खबर दो जाके। शांत से दाखिल होंगे हम वहां। जो आपका हुक्म। चलिए। क्या मैं अंदर आ सकता हूं जनाब? मेरा बेटा, आ जाओ मेरी जान।
क्या किया? बहुत कुछ किया उन्होंने, लेकिन मैं आपका बेटा हूं बाबा। उन्होंने किया तो बहुत कुछ, लेकिन उन काफिरों के सामने घुटने नहीं टेके मैंने। और देख लें, मैं आज यहां जिंदा खड़ा हूं आपके सामने। मेरा बहादुर बेटा कयामास। जी जनाब। तबीब को खबर भिजवाओ, वो मेरे बेटे का ख्याल रखेगा। जो हुक्म जनाब। आओ बैठो, खड़े मत रहो। बेटा मुझे शुरू से सब कुछ बताओ। जिस मंसूबे के तहत हम वहां गए थे बाबा, हम उसी पर अमल कर रहे थे। पहले उरहान ने हमला किया और फिर मैंने। सिपाहियों, रुक जाओ। तुम हमारे सारे कले लेना चाहते थे। तुमने चालें चली, लेकिन नाकाम हो गए। तुर्कों की सरजमीन पर कब्जा करना आसान नहीं है। तुम मुझसे क्या चाहते हो? वो हर चीज जो छुपा रहे हो। तुम चाहो भी तो नहीं भाग सकते। चलो मेरे साथ। तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। तुम्हें इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं तकफुर। गौर से सुनो, तुम वही करोगे जो तुमसे कहा जाएगा। अगर कोई भी चाल चली, मारे जाओगे। तुमने सुना क्या कहा इन्होंने? मोहतात रहना। चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या ज्यादा तकलीफ हो रही है तुम्हें? जानती हो, तुम्हें देखते ही मेरा दूर हो गया सारा दर्द। अगर तुम इस तरह मेरा ख्याल रखोगी, मैं खुद को यूं ही अजियत में डालता रहूंगा। नहीं औरान, नहीं, दोबारा खुद को तकलीफ मत पहुंचने देना। तुम्हारे लिए तुम्हारी वालिदा डर गई थी बहुत। यकीनन वो तो डरेंगी ही। जब मैं जा रहा था, कहा था वालिदा से मिलने चलते हैं हम, मगर तुमने जो किया है वो मुश्किल काम था। सीधा वालिदा के साथ ही मुझसे मिलने आ गई। एक बात है जहन में, अगर कहो तो पूछूं, क्या वालिदा के साथ साथ डर तुम्हें भी था ना उलोफिरा? हाँ, बहुत डर गई थी मैं कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना गया हो। शुक्र है ठीक हो तुम। पता था। मुझे भी एक बात का डर था कि मैं तुम्हें कभी भी यूं नहीं देख सकूंगा उलोफिरा। जख्मों पर मरहम लगाने दो मुझे। कहा ना मुझे दर्द नहीं है अब। जाते वक्त एक बात कह के गया था तुमसे मैं। जरूरी मौजू है जिस पे बात करनी है हमें। क्या याद है तुम्हें? हाँ याद है। मैं चाहता था कि
कि आज कह दूं, होलोफेरा, मैं दिल से तुम्हें। भाई, तुम फिर? वालिदा आपको बुला रही हैं। अच्छा वालिदा, हाँ। जाओ अरहान, बाद में बात करेंगे हम लोग। वालिदा मुंतजिर है तुम्हारी, तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी वो। गलत वक्त पर नाजिल होती हो, थोड़ा रुक नहीं सकती थी? वालिदा ने बुलाया था, वालिदा ने। वैसे एक बात बताएं भाई, आप क्या कहने वाले थे होलोफेरा से? तुम्हें इससे क्या मतलब? क्या मुझसे भी छुपाएंगे? तुम्हें बताने से बेहतर जाके बाबा और वालिदा को ना बता दूं। तुम भी तो यही करोगी। अरे सुने ना। महमद बेटा, मेरा शेर बेटा। वालिदा, ठीक तो हो ना तुम? उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया बेटा? मैं ठीक हूँ बिल्कुल, आप फिक्र मत कीजिए। तुम पर हाथ उठाने वालों के हाथ टूट जाएंगे इंशाल्लाह। भाई, भाई, गोंजा, भाई, आप ठीक है ना? मैं बहुत डर गई थी कि आपको कुछ हो ना जाए। ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बिल्कुल ठीक है। इतना छोटा सा जख्म मेरे बेटे को तकलीफ नहीं दे सकता। मेरा बेटा। फितनात, सदका निकालो, जानवर कुर्बान करो और कबीले के सब लोगों में तकसीम कर दो। हाँ? मेहमद मेरे बच्चे। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ जनाब? हाँ, आ जाओ, आ जाओ अरहान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ओए, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ओए माशाल्लाह। करोड़ है शुक्र है मेरे रब का, उसने हमें फिर से दस्तरखान पर जमा किया। शुक्र है खुदा का। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा दिल अरहान के साथ जिंदान में था और अब आजाद हैं दोनों। अल्लाह का शुक्र। शुक्र अल्लाह का। शुक्र है। चलिए शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 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 ले शुरू कीजिए। आफियत हो। वैसे मुझे तो बहुत भूख लग रही है। ये लो मेरी बहन। होलोफेरा से जब आप बात कर रहे थे तब तो आपको भूख। अल्लाह 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 अल्लाह, क्यों तंग कर रहे हो मेरी बेटी को? एक इधर से तंग कर रहा है, दूसरा उधर से तंग कर रहा है। क्या हो रहा है ये? हाँ? कहो कहो जो कहना है। मेरे भाई बस कुछ बात कर रहे थे। हाँ, सुना आपने? बिल्कुल सही कह रही है ये। हाँ, बस यही बात थी बाबा। जी जी, सच कह रही है फातिमा। सही कहा। क्या हमसे कुछ छुपाया तो नहीं जा रहा? मिसाल के तौर पे मोहब्बत के मामलात। हाँ? ऐसा है क्या? फातिमा। और हान भाई उस वक्त। ये मुझ पर छोड़ दें जनाब। दुल्हनें बहुत जल्द यहाँ आएंगी। आज नहीं तो कल हम उनसे जरूर मिलेंगे इंशाल्लाह। फिर हम दावत देंगे। वैसे भी दावत ही है। हाँ मेरे शहजादों। हाँ, चलो दावत रखते हैं, शान से रखते हैं। ये ठंडा है, इसे पिए, गुस्सा कम होगा आपका। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, इसकी जरूरत नहीं थी। ये ले, आप भी पिए, आपको भी जरूरत पड़ेगी।
चलो देखते हैं, जरूर देखते हैं। बाबा, हिसाब कब लेंगे कैस्टल का? उन्हें ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकते ना? कल, या शायद उससे भी जल्द। जनाब, कौनूर साहब कहाँ हैं? महल में नहीं देखा उन्हें। कौनूर एक फर्ज निभा रहा है। मैं उसे अपनी अगली चाल से आगाह कर चुका हूं। ताहम जो कदम हम उठाने जा रहे हैं उससे याकूब साहब हमारे खिलाफ भी हो सकते हैं। औरहान के साथ हमने मेहमद को भी बचाया। वो शुक्रिया अदा करने के बजाय हमारे खिलाफ क्यों होंगे? मेहमद का गुरूर उसे इतना अंधा कर देता है कि किसी का शुक्रिया अदा करना तो बहुत दूर की बात है, वो दुश्मन हो जाते हैं फौरन। यकीनन इस बात में भी कोई हैरत नहीं कि याकूब साहब भी ऐसे ही हैं। हम उनसे किसी तारीफ की तवक्को भी नहीं रखते और हम उन्हें नाराज भी नहीं करना चाहते। हम अगर उन्हें वैसे ही जवाब दिया जाएगा जैसे वो हमें जवाब देते हैं। उस्मान साहब इससे कहीं ज्यादा करने वाले हैं जितना इन्होंने हमें बताया है। जो अल्फाज से कहीं ज्यादा काम करता है तो यकीनन वो हदफ को भी अपनी नजर से कहीं आगे देख सकता है। आप सब सरहदी बाजार में मेरे मंसूबे के बारे में जान जाएंगे। चलिए। तुम जानवर कुर्बान करो खातून, मैं कुछ हिसाब लेने के बारे में सोचता हूं। कैसा हिसाब बाबा? हम इस सरजमीन के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं। उन्होंने सिर्फ 2 कलों के खातिर मेरे बेटे की जान खतरे में डाल दी। वो ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो कमजोर है याकूब साहब, इसीलिए वो जानों पर दिलों को तरजीह देते हैं। वो उन्हें अपनी जानों से ज्यादा अजीज है। मैं भी उनसे हिसाब लेने का सोच रही हूं। उन्होंने जिंदान में डलवा दिया था हमें। जिंदान? क्या मतलब? उनका कहना था गद्दार को भटकाने की चाल थी वो, लेकिन उन्होंने मौका मिलते ही हमारी शान में गुस्ताखी की कोई कसर नहीं छोड़ी। ये उनके मंसूबे का हिस्सा था वालिदा, उसी वजह से तो भाई आजाद हुए। तुम उनका दिफा क्यों कर रही हो गोंजा? हाँ, उन्होंने अपनी साख बढ़ाने के लिए मुझे बचाया और आप दोनों को भी जिंदान में डाल दिया। ये सब साजिश है उन लोगों की। हमें उनसे इसका हिसाब लेना होगा बाबा। तुम्हें नहीं लगता कि तुम हद से ज्यादा उन लोगों का दिफा कर रही हो? उस सलाउद्दीन के बारे में अपने दिल पे जरा काबू रखना गोंजा। मैं तो वही कर रही हूं जो आपने कहा था। वो अच्छे अल्फाज बोलता है, हमारी गर्दनों पर खंजर रखकर। इनकी तमाम हरकतों के पीछे मजमूम मकासद हैं। उन्होंने मेरे लोगों को जिंदान में डाल दिया। वो मेरे हुक्म को नजरअंदाज करते हैं और अपने मंसूबों पर अमल करते हैं। ये वक्त बिल्कुल सही है उनसे अपना हिसाब लेने का। हम हिसाब लेंगे, जरूर लेंगे। हम उन पर उस वक्त हमला करेंगे जब उन्हें
इसकी तवक्को नहीं होगी। मैं ऐसा नहीं चाहता था, भूलना चाहता था मैं, लेकिन तुमने देखा कि क्या किया उन्होंने हमारे लिए। जिंदान। चेर कुत्ता है, अगर उन्होंने तुम्हें जिंदान में न डाला होता तो रुकते ना। उन्होंने औरहान साहब और मेहमद साहब की जान बचाई है, तुमने देखा नहीं? अपनी आंखें कब खोलोगी तुम मालकिन खातून? आखिर कब? ऐ लोगों, गौर से सुनो। चेर कुत्ता है, बोरान साहब यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरे पास आपके लिए एक अहम खबर है। अहम खबर? कैसी अहम खबर? खैर है यकीनन। जरूर कोई मंसूबा होगा उसके पीछे, यकीन है मुझे। गाजियों के सरबराह काई के अजीम सरदार उस्मान साहब ने शहजादे औरहान को याकूब साहब के बेटे को कुफ्फारों से बचा लिया है। उस्मान साहब जिंदाबाद! 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 चेर कुत्ताए! उस्मान साहब जिंदाबाद! उस्मान साहब जिंदाबाद! उस्मान साहब जिंदाबाद! बंद करवाओ ये बकवास। जिंदाबाद! उस्मान साहब जिंदाबाद! उस्मान साहब जिंदाबाद! मुझे चलना चाहिए। जिंदाबाद! उस्मान साहब जिंदाबाद! उस्मान साहब जिंदाबाद! उस्मान साहब जिंदाबाद! बोरान, खामोश हो जाओ। ये तुम क्या करना चाह रहे हो? ये याकूब साहब की मलकियत है बरा, तुम यहाँ उनकी इजाजत के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। कौन सी किसकी मलकियत है ये परवाह किए बगैर हम चीखा करते थे। क्या तुम ये भूल गए हो? याद नहीं क्या तुम्हें? हाँ बरान, बरान, तुम इस तरह से नहीं कर सकते। देखो बरान, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, ये ठीक नहीं है। तुम मुझे मेरा फर्ज अदा करने से रोक रहे हो। यहां से चले जाओ, जाओ बरान। याकूब साहब ने तो तुम्हें वाकई काबू कर लिया, लेकिन मुझे यकीन है मेरा भाई वापस आएगा। तुम करमयानों के साथ रहकर उन जैसे हो गए हो। रुक जाओ, रुक जाओ, बात सुनो। देखो, देखो बरान, कोई ऐसा है जो तुम्हारी जान के पीछे पड़ा है। बैठो। अस्सलाम वालेकुम। जीते रहिए, हमेशा खुश रहिए। उस्मान सरदार। हो ओए मेरा प्यारा बेटा, खुशामदीद उस्मान साहब। खुशामदीद उस्मान साहब। अल्लाह बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। राजी हो। अल्लाह आप सबसे राजी हो, अल्लाह आप सबसे राजी हो। उस्मान साहब जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया।
पीछे लोगों को लेकर मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हो हाँ? ए लोगो, अगर आप में से किसी को भी कोई मसला हो तो हम हमेशा आपके लिए हाजिर हैं। हमारे इख्तियार में जो होगा आपके लिए करेंगे। हमेशा खुश रहिए। ये सब कुछ क्या हो रहा है? सुल्तान याकूब की पहुंच अगर कहीं नहीं है तो हम पहुंचेंगे वहां, फिक्र न करें। क्या मतलब है आपका? लेफ के कले के अंदर आपने हमें बचाया था कुफ्फार से। माशाल्लाह, पूरे जहान में आपने ये खबर दी थी। उस्मान सरदार को कुफ्फार से बचाने वाले हम हैं, ये सब कहा था आपने। ऐसा ही है याकूब साहब? ये सब नहीं कहा आपने? इसी तरह हम कैसल किले में दाखिल हुए और आपके बेटे मेहमद की जान बचाई। अब हम यहां हैं, मगर आपके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं देख रहा हूं कि आपकी जुबान बंद हो चुकी है। कितनी आसानी से भूल जाते हैं याकूब साहब, कितनी आसानी से। मैं कुछ नहीं भूला उस्मान साहब। मैं खुद अपने बेटे को सही सलामत बचाने ही वाला था और आपने सारा मसला उलझा दिया। आपने अपने आप को और हमारे बेटों को खतरे में डाला। नफके के लिए रवाना हुआ था मैं भी, लेकिन आप मुझसे पहले चले गए और फिर आपने खबर पहुंचाई पूरे जहान को जाके। ठीक है, आपने जो किया याकूब साहब। जो पहले जाए उसे वो मिलता है जो वो चाहता है। तो चलिए, आगाह कीजिए अपने लोगों को। जो मैंने कहा दुरुस्त है। आप सही फरमाइश है उस्मान साहब। बिल्कुल सही कहा। उस्मान साहब जिंदाबाद। उस्मान साहब जिंदाबाद।